हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टीम तहांजन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के मॉडरेट फेज के बारे में। तो इसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बन सकते हैं मॉडरेट फेज के, हमने सारे ले लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एंड में अपना स्कोर ज़रूर बताना, आपका स्कोर कितना आ रहा है। और एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से देखिए ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी, स्वराज मेंट। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ गवर्नमेंट, स्व शासन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कोलकाता अधिवेशन में स्वराज को भारतीय के लिए सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन के रूप में परिभाषित किया। उनका आज से ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह स्वशासन प्राप्त करना था, न कि तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच बुक वॉज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी ऑन इंडियन पॉवर्टी एंड इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में गरीबी और अभारतीय शासन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में प्रकाशित हुई थी। में उन्होंने ड्रेन थ्योरी, धन निकासी सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन भारत की संपत्ति को इंग्लैंड भेजा जा रहा था, जिससे भारत गरीब होता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वॉज एनल्ड बाय द। बंगाल विभाजन 1905 को किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली दरबार प्रोक्लेमेशन 1911, दिल्ली दरबार घोषणा 1911 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। इसके विरुद्ध तीव्र स्वदेशी आंदोलन चला। अंततः 1911 के दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता और संसद के सामने भारतीयों की समस्याओं को रखना था। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आ रही है आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 4, यानी 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है। चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल में हुई, ये सही बात है। तीसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा वाला क्या दिया है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, ये भी सही है। और 4 वाला, प्रथम अधिवेशन में कुछ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एट विच कांग्रेस सेशन डिड दादा भाई नौरोजी डिक्लेयर स्वराज एज द गोल ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल एफर्ट्स। किस कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को भारत का राजनीतिक लक्ष्य घोषित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1906 कलकत्ता सेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट घोषित किया। यही अधिवेशन कांग्रेस के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस शिफ्टेड फ्रॉम पूना टू बॉम्बे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना से बम्बई क्यों स्थानांतरित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूना में हैजा यानी कोलेरा फैल गया था, इसलिए उसको पूना से बम्बई शिफ्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मूलतः पूना में आयोजित होना था, लेकिन वहां हैजा यानी कोलेरा फैल जाने के कारण इसे बम्बई
के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 से 31 दिसंबर 1885 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग वाज लेबल एज मॉडरेट लीडर इन द कांग्रेस। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस में उदारवादी यानी मॉडरेट नेता किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी मॉडरेट नेता थे। वे संवैधानिक सुधारी, प्रार्थना पत्र, शांतिपूर्ण आंदोलन तथा संवाद में विश्वास रखते थे, जबकि बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंदो घोष उग्रवादी यानी कि एक्सट्रीमिस्ट नेता थे, गर्म दल नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग वाज थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 3 बार कौन सा चुना गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष 1886 कोलकाता अधिवेशन में, 1893 लाहौर अधिवेशन में और 1906 कोलकाता अधिवेशन में 3 बार बने। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है तथा इन्होंने ड्रेन थ्योरी धन निष्कासन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्न कथनों के आधार पर व्यक्ति की पहचान कीजिए। 1 ए, he founded the East India Association in 1867. During his stay in England, he educated British people about Indian problems. 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की तथा इंग्लैंड में रहकर भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश जनता को अवगत कराया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता और संसद को भारत की वास्तविक स्थिति से परिचित कराना था। उन्होंने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28-31 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एंड में अपना स्कोर जरूर बताना, आपका स्कोर कितना आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A.O. ह्यूम। इनका फुल फॉर्म था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनको शॉर्ट फॉर्म में A.O. ह्यूम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने भारतीय नेताओं के सहयोग से की थी। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी राइट आंसर हो जाएगा। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करना था। दोस्तों, अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पहले पॉज देकर खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि कैसे आपको मतलब समझ में आ रहा है, बन रहा है कि नहीं। उसके बाद अपना बाद में जाके एक्सप्लेनेशन या फिर आंसर देखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी खुद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट ऑन। बंगाल विभाजन कब प्रभावित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। दिए गए विकल्पों में प्रश्न पुस्तक में
15 अक्टूबर दिया गया है, परंतु ऐतिहासिक रूप से सही तिथि 16 अक्टूबर 1905 है। इसी के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका राइट आंसर होना चाहिए था 16 अक्टूबर 1905 को, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि अगर एग्जाम में आएगा तो वहाँ पे 16 जो है 16 अक्टूबर जरूर लिखा होगा, ध्यान से देखिएगा। 16 अक्टूबर राइट आंसर है, एग्जैक्ट इसका राइट आंसर है 16 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट नोन एज ए मॉडरेट। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी यानी मॉडरेट नेता नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट नेता थे। इनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच न्यूज़पेपर वाज द माउथ पीस ऑफ द लिबरल्स। उदारवादियों लिबरल्स का प्रमुख समाचार पत्र कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीडर। ऑप्शन नंबर बी, लीडर राइट आंसर हो जाएगा। लीडर समाचार पत्र उदारवादी विचारधारा का प्रमुख पत्र माना जाता था, जबकि यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वाज। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की कार्य पद्धति क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उदारवादी नेता प्रार्थना, याचिका, प्रतिनिधिमंडल और संवैधानिक तरीकों से सुधार चाहते थे। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन बाद में गांधी जी ने के नेतृत्व में शुरू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ने से पहले एग्जाम टिप्स, महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए देख लीजिए पॉइंट्स। आईएनसी की स्थापना यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1850 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यूसी बैनर्जी। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। 3 बार अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। इंडियन एसोसिएशन स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। 1876 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। 1867 में मॉडरेट्स के प्रमुख नेता कौन कौन हैं? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रेनाडे और फिरोज मेहता। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जितने भी ये पॉइंट्स दिए गए हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज। कांग्रेस पूर्व राष्ट्रवादी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण संगठन कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने की थी। इसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाना था, उन्हें राजनीतिक रूप से संगठित करना था। इसे कांग्रेस की स्थापना का आधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज। निम्नलिखित संगठनों का सही कालानुक्रम क्या है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले आया था बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन। उसके बाद आया था ये पहला वाला 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ठीक है। पहले वाला जो आया था वो बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन लीग आया, उसके बाद आया आपका इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद मद्रास महाजन सभा आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बॉम्बे एसोसिएशन कब आया था? 1852 में। इंडियन लीग कब आया? 1875 में। इंडियन एसोसिएशन 1876 में और मद्रास महाजन सभा 1884 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हु सेड द कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट टू अ पीसफुल डिमाइज। कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा इसे शांतिपूर्वक समाप्त करना है। यह कथन किसने कहा था? और यह फेमस कथन है, याद रखिएगा, और ये फेमस कोट है जिसने भी ये कहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास किया और बंगाल विभाजन 1905 जैसी नीतियां लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ए बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। वे एक प्रसिद्ध वकील और उदारवादी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हु प्रोपाउंडेड द ड्रेन थ्योरी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के दौरान धन निष्कासन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ड्रेन थ्योरी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि भारत की संपत्ति लगातार ब्रिटेन भेजी जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन वाज। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे तथा 1892 में सांसद भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अरेंज द फॉलोइंग कांग्रेस प्रेसिडेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्न कांग्रेस अध्यक्षों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले आएगा महात्मा गांधी, उसके बाद आएगा सरोजिनी नायडू, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखिए, महात्मा गांधी 1924, सरोजिनी नायडू 1925, जवाहरलाल नेहरू 1929, वल्लभ भाई पटेल 1931। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वाज। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC का फुल फॉर्म है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द फाउंडिंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्न में से कौन उपस्थित नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बाकी ऑप्शन जो भी हैं ए बी सी तीनों उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस समय एक अन्य राजनीतिक कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण प्रथम अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1885। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओह्यूम की पहल पर बम्बई में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेफरिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने से पहले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम बूस्टर देख लीजिए। तो ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। INC की स्थापना 1885 में हुई थी। संस्थापक कौन है? एओह्यूम। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। ड्रेन थ्योरी किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जो कि 1892 में बने थे। और INC गठन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हु वांटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी अ सेफ्टी वॉल्व। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व कौन मानता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के अनुसार A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इसलिए की ताकि भारतीयों के बढ़ते असंतोष की शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करने का मंच मिल सके और विद्रोह की संभावना कम हो। हालांकि आधुनिक इतिहासकार इस सिद्धांत पर पूर्ण सहमति नहीं रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मॉडरेट? निम्नलिखित में से कौन उदारवादी यानी मॉडरेट नेता नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिपिन चंद्रपाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन बी सी डी जो है वो मॉडरेट उदारवादी नेता थे, यानी नरम दल वाले नेता थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बिपिन चंद्रपाल लाल बाल पाल के प्रमुख उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट नेता थे, जबकि फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे, यानी मॉडरेट नेता थे नरम दल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन वाज द इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1876 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने की थी। यह कांग्रेस से पहले का प्रमुख राष्ट्रवादी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हु वाज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैडम बीकाजी कामा? मैडम बीकाजी कामा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, मैडम कामा अनफोल्ड द नेशनल फ्लैग इन 1907। 2, शी सर्व्ड एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू दादाभाई नौरोजी। 3, शी वॉज बोर्न इन ए पारसी फैमिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1907 में मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय ध्वज फहराया। वे दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रही। उनका जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था। तीनों कथन सही है, तीनों मतलब सही है पॉइंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हु रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड एंड रिफ्यूज्ड अ पोजीशन इन द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार करने तथा भारत सचिव की परिषद में पद लेने से किसने इनकार किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए जाने वाले सम्मान और पद अस्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे पूर्ण स्वराज और राष्ट्रीय स्वाभिमान के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जाए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1885 में बम्बई में हुए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, किंग्स आर मेड फॉर पब्लिक, पब्लिक इज नॉट मेड फॉर किंग, हु सेड दिस? राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं, यह कथन किसने कहा था? और यह फेमस कथन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले लोकतांत्रिक मूल्यों और उदारवादी शासन के समर्थक थे। यह कथन जनता की सर्वोच्चता और उदारदायी सरकार की अवधारणा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, द थीम ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी फेमस नॉवेल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का विषय किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सन्यासी रिवोल्ट, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आनंद मठ का आधार सन्यासी विद्रोह है। इसी उपन्यास में वंदे मातरम गीत शामिल है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 और यह आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। हु कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये भी फेमस एक कथन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी सूक्ष्म अल्पसंख्यक किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डफरिन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का माइक्रोस्कोपी माइनॉरिटी कहा था। उनका मानना था कि कांग्रेस केवल शिक्षित भारतीयों के छोटे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, पूरे भारत का नहीं। नेक्स्ट वन लाइनर रिवीजन देख लिए एग्जाम बूस्टर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी वाल्व थ्योरी किसने दिया था? ए.ओ. ह्यूम ने। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ने स्टार्ट किया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को। ड्रेन थ्योरी किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। फर्स्ट इंडियन नेशनल प्रेसिडेंट कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। फर्स्ट मुस्लिम आईएनसी प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। आनंद मठ बेस्ड ऑन सन्यासी रिवोल्ट, यानी सन्यासी विद्रोह पर आनंद मठ बेस्ड है। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। माइक्रोस्कोप माइनॉरिटी किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। मैडम बिकाजी कामा जो है फ्लैग वहाँ पे फहराया था स्टुटगार्ट में 1907 में। दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 हिस्ट्री के क्वेश्चंस। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।